जी जी। क्योंकि प्रोटीन जो है शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक्स है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ये बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं जैसे घर में अब तो कंक्रीट इस्तेमाल होने लगा, लेकिन फिर भी ईंटों का जितना अहमियत है, अहमियत थी ईंटों की, वैसे ही प्रोटीन की, यानी कि प्रोटीन के बिना शरीर बन नहीं सकता। कि कोई भी सप्लीमेंट अगर फायदा देता है जल्दी, वह नुकसान भी जल्दी करता अच्छा। है। कुदरती प्रोटीन खाइए, प्रोटीन जरूर खाइए। वेज खाइए या नॉन वेज खाइए, ये आपके ऊपर है। सर सत्तू क्या डेली पीना सही होगा प्रोटीन के लिए? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, डेली नहीं, हफ्ते में 4-5 दिन तो पिया ही जा सकता है। जी। नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य सनातन और सेहत में। हमारे साथ हैं देश के जाने माने पत्रकार लोकेश भारती जी। नमस्ते सर। सर आज नमस्ते। हमारी चर्चा होगी सेहत पर, सत्य सनातन और सेहत। सर सेहत से जुड़े हुए विषय पर आज हम बात करेंगे। सर हमें जानना है कि प्रोटीन के बारे में, मार्केट में बहुत तरह के प्रोटीन पाउडर मिल रहे हैं, प्रोटीन शेक मिल रहे हैं, वो कितना सही होता है, वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए लोगों को, या इसका कोई घरेलू उपाय या फिर घर में बना हुआ कुछ ऐसा सर बता सकते हैं सर, बिल्कुल, और अच्छा कि सवाल है। खराबी ना करे? और बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है। मैं ये कह रहा था कि प्रोटीन को लेकर के गंभीर जरूर होना चाहिए हर शख्स को। जी। क्योंकि प्रोटीन जो है शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक्स है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ये बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं जैसे घर में अब तो कंक्रीट इस्तेमाल होने लगा, लेकिन फिर भी ईंटों का जितना अहमियत है, अहमियत थी ईंटों की, वैसे ही प्रोटीन की, यानी कि प्रोटीन के बिना शरीर बन नहीं सकता। प्रोटीन की मौजूदगी हर चीज में, खून में, बाल में, स्किन में, हर अंग में प्रोटीन के बिना काम नहीं चल सकता। प्रोटीन के बिना हमारी एंटीबॉडी तैयार नहीं होती, यानी हमारा शरीर बहुत कमजोर होता है, हमारी इम्यूनिटी बहुत बर्बाद हो जाती है। धीरे धीरे इंसान ही समझो कि बहुत 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 कमजोर हो जाता है। तो इसलिए प्रोटीन खाना है, लेकिन प्रोटीन में भी अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन। जी। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मार्केट में मिल रहा है उसको उठा के खा लो। मैं या ज्यादातर एक्सपर्ट जो किसी लाग लपेट के किसी के दबाव में, किसी मार्केटिंग के दबाव में आए बिना बात कहते हैं कि कोई भी सप्लीमेंट अगर फायदा देता है जल्दी, वह नुकसान भी जल्दी करता है। अच्छा। अगर कोई नेचुरल फूड फायदा धीरे धीरे देता है, तो नुकसान भी बहुत कम देता है या नहीं देता, और वह स्थायी तौर पे शरीर को फायदा पहुंचाता। नेचुरल चीज मतलब बिना किसी केमिकल वाला प्रोडक्ट। मार्केट में बहुत तरह के प्रोटीन पाउडर मिलते हैं, जिम वाले अक्सर यूज करते हैं, और कई लोगों की शिकायत होती है कि जिम वालों की किडनी खराब हो जाती है, रैशेस निकल आते हैं चेहरों पे, बॉडी पे। कितने को तो सर हार्ट अटैक इस भी तरह आया। के नहीं, हार्ट अटैक का तो नहीं सुना है, लेकिन किडनी की परेशानी है, लीवर की परेशानी हो सकती है। इसमें एक व्हे प्रोटीन होता है, व्हे, WHEY, व्हे प्रोटीन, जो कि छेना बनाते समय, पनीर बनाते समय जो पानी बचता है उसी से बनाया जाता है। लेकिन वह प्रोटीन क्योंकि केवल प्रोटीन नहीं होता, उसमें बहुत सारे बेवरेजेज मिलाए जाते हैं, केमिकल मिलाए जाते हैं, तब उसका पाउडर तैयार होता है। इसलिए वो किडनी आदि के लिए हानिकारक होता है, लेकिन अगर कम मात्रा में ली जाए तो फिर वो काम चलता है, शायद उतना नुकसान ना। लेकिन यहाँ कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रोटीन जो है कितना खाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज है कि प्रोटीन अपने वजन के हिसाब से खाना है। जैसे कि अगर कोई नॉर्मल लाइफ जी रहा है, कोई फिजिकल एक्टिविटी खास नहीं करता, जिम वगैरह नहीं जाता, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता, तो 0.8 ग्राम इंटू पर केजी, यानी कि अगर किसी का वजन 70 किलो है, 70 केजी है, तो 0.8 से गुना करेंगे तो लगभग 56 ग्राम के करीब होता है।
256 से 60 ग्राम प्रोटीन उसको हर दिन खाना है। वह प्रोटीन अलग अलग सोर्स से ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी के आसपास उसका होना चाहिए। जो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करता है उसको ज्यादा खाना होगा। वो 0.8 की जगह 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से खाए, या 1.2 ग्राम पर केजी के हिसाब से खाए। उसके वजन का पर केजी में बात कर रहा हूँ। यह प्रोटीन वेज नॉन वेज दोनों में मिलता है। हमारे प्रोटीन में जब प्रोटीन का पाचन होता है तो प्रोटीन से टूटने पर 20 तरह के एमिनो एसिड्स बनते हैं, 20 तरह। उसमें से 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं। उन 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स को हर दिन चाहिए शरीर, ये जरूरी। वेज में इसीलिए ज्यादा वैरायटी की जरूरत होती है। नॉन वेज जो लोग खाते हैं वो अंडा वगैरह में उनको एक ही साथ लगभग मिल जाता है। तो प्रोटीन का जो नेचुरल सोर्स है, दूध है, चना वगैरह है, सत्तू है, दालें है, ठीक है, अंकुरित मूंग चना है, टोफू है, सोयाबीन है, ये सब चीज वेज में। और नॉन वेज में मछली, चिकन, एग का जो व्हाइट वाला पार्ट है, और फिश का भी प्रोटीन नॉन वेज में अच्छा है, उसको भी खाया जा सकता है। लेकिन जो लोग नहीं खाते हैं उनके लिए वो बेहतर है ना खाएं। लेकिन जो लोग खाते हैं किसी को रोकना नहीं चाहिए, ना रोक सकते हैं। इसको कर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, जरूरत से जोड़ना चाहिए। और अगर नहीं खाते हैं, हत्या में शामिल नहीं होते किसी के, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम लोग चूंकि सदियों से खाते रहे हैं, हमारे शरीर में इनके प्रोटीन की जरूरत रही है। विज्ञान तो यहाँ तक कहता है कि हमने अपने दिमाग का उपयोग तब से ज्यादा करना शुरू किया जब से हमने नॉनवेज खाना शुरू किया। पहले हजारों साल पहले, 25-50 हजार लाख साल पहले। तो खैर इस सब पे नहीं जाते हैं। कहने का मतलब जो वेज खाते हैं वो वेज खाएं, जो नॉनवेज खाते हैं नॉनवेज खाएं, लेकिन नेचुरल वाला खाएं तो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि कोई भी पाउडर खाएंगे उसमें ज्यादा प्रोटीन मिल सकता है, लेकिन वो शरीर के लिए हानिकारक है। कुछ सप्लीमेंट है जिनको कि लेना आजकल जरूरी है। इंडिया में इसकी बहुत ज्यादा कमी देखी गई, जिसमें विटामिन डी अहम है। अच्छा, दूसरा फिर प्रोटीन पे आते हैं। एक और चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ इसमें आखिर में, कि प्रोटीन जो है, ऐसा नहीं है कि आपने आज 200 ग्राम प्रोटीन खा ली तो सोचो कि कल का काम हो गया, परसों का काम हो गया। ऐसा नहीं है। आपको हर दिन 50-60 ग्राम प्रोटीन औसतन खाना, हर दिन। क्योंकि शरीर उसमें से अपने हिसाब से 20-30 ग्राम प्रोटीन ही यूज करता है सीधे तौर पे। ऐसा नहीं 200 ग्राम खा लिए तो उसमें से 200 में से 100 ग्राम ले लिया, ऐसा नहीं। वो बेकार चला जाएगा, वेस्ट चला जाएगा। तो प्रोटीन उसमें भी चाहे तो उसको दिन रात, सुबह ब्रेकफास्ट में, दिन में बांट सकते हैं, और शाम में कम, ज्यादा ब्रेकफास्ट में और लंच में, और शाम रात के खाना में कम से कम प्रोटीन खाएं, क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। जितना फिजिकल एक्टिविटी करेंगे प्रोटीन का पाचन उतना अच्छा होगा। प्रोटीन सही तरीके से तभी शरीर एब्जॉर्ब कर पाता है जब हम नशा नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, अच्छा फल फूल खाते हैं, तब हमारा बॉडी सही तरीके से प्रोटीन है। कुदरती प्रोटीन खाइए, प्रोटीन जरूर खाइए। वेज खाइए या नॉन वेज खाइए, ये आपके ऊपर है। और दंदनाते रहिए, शरीर को मजबूत बनाइए, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाइए, ताकि आने वाली कोई अगर ऐसी समस्या होगी तो दिक्कत। छोटा है आज का वीडियो, लेकिन अच्छा रहेगा मुझे लग रहा है। प्रोटीन पे जो है समझ पाए। सर सत्तू क्या डेली पीना सही होगा प्रोटीन के लिए? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। डेली नहीं, हफ्ते में 4-5 दिन तो पिया ही जा सकता है जी, बिल्कुल पिया जाता है। क्या इसको रिप्लेस भी किया जा सकता है? देखो सत्तू कई तरह के होते हैं। चना सत्तू होता है, मक्के का सत्तू होता है, जौ का सत्तू होता है। प्रोटीन के लिए जो बेस्ट है वो चना सत्तू ही है जी। बाकी में कार्बोहाइड्रेट जाते हैं जौ सत्तू में और मक्के के सत्तू में।
जी। लेकिन प्रोटीन के लिए चना सत्तू अच्छा है। चना। पेट के लिए लिहाज से भी अच्छा है और भूख के लिए भी लिहाज से अच्छा है। वजन कम करना है वालों के लिए भी अच्छा है। जिन हम्म। लोगों को वजन कम करना होता है सामान्य रूप से उनको अपना हम्म। प्रोटीन की डाइट बढ़ानी होती है और कार्बोहाइड्रेट और फैट की डाइट थोड़ी कम करनी कम करना। सही बात। है। ठीक है, जी सर। तो रहने देते हैं आज के लिए, जी। फिर करेंगे, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। देखते बिल्कुल। रहिए सत्य सनातन और सेहत। शेयर जी। करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट करिए। और कोई धन्यवाद। समस्या हो तो पूछें सेहत से संबंधित। हाँ बिल्कुल पूछिए, सेहत पे पूछिए, जिस पे पूछना है पूछिए, बिल्कुल। कोशिश करेंगे अपनी तरफ से पूरा कि जवाब दे सके। बिल्कुल। नमस्कार। धन्यवाद।